बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो एक अरब कौम परस्त बनना चाहता था। वो लीबिया को एटॉमिक पावर बनाना चाहता था। सद्दाम हुसैन की मौत ने उसे इतना गमगीन क्यों किया था? वो कैसे एक आम से फौजी अफसर से लीबिया का हाकिम बन गया? वो तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करना चाहता था। वो अपने दौर में मुस्लिम ममालिक का बेहतरीन लीडर तस्वर किया जाता था। वो चाहता था कि तमाम मुस्लिम ममालिक वन यूनिट बने। वो मुस्लिम ममालिक का एक ब्लॉक बनाना चाहता था। नाजरीन, वो कौन था? नाजरीन, वो मोअम्मर कदाफी, जिसे लोग कर्नल कदाफी के नाम से जानते हैं। मोअम्मर कदाफी 7 जून 1942 को लीबिया के शहर सिरत के नज़दीक सहराई इलाके में पैदा हुए। 1965 में उन्होंने बिन गाजी एकेडमी में दाखिला लिया। 1966 से 1969 तक आपने बरतानिया की रॉयल एकेडमी में फ़ौजी तालीम हासिल की और 1969 में अपने मुल्क वापस चले आए। और 1969 में ही जब कदाफी अभी जूनियर अफीसर थे तो अपने दीगर फौजी अफसरों को साथ मिलाकर फ्री अफीसर मूवमेंट चलाई। लीबिया के शाह अदरीस के खिलाफ बगावत कर दी। आप बगैर खून बहाए लीबिया के हाकिम भी बन गए। कामयाब बगावत के बाद आप लीबियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्म स्टाफ भी बन गए। इक़्तिदार हासिल करने के बाद कदाफी ने लीबिया में अपना मुनफरद तर्ज़ हुकूमत मुतारफ़ करवाया। मोअम्मर कदाफी का निज़ाम हुकूमत कम्युनिज़म और कैपिटलिज़म से बिल्कुल अलग था। ये मोअम्मर कदाफी का अपना बनाया हुआ निज़ाम था। इसे दुनिया में तीसरी बड़ी आलमी थ्योरी के तौर पर देखा जाता था। यह तरीक़ा हुक्मरानी अरब कौम परस्ती और सोशलिज़म का मिक्सचर था। मोअम्मर कदाफी की लीबिया में शोहरत की एक अहम वजह इस्लाम से मोहब्बत को भी माना जाता है। मोअम्मर कदाफी ने अपने इक़्तिदार के शुरू में ही इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे को कुचल दिया था। शराब और जुए पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई थी। मोअम्मर कदाफी के अपने खिते के ममालिक में बड़ा ही असर रसूख हुआ करता था। तेल पैदा करने वाली तंजीम ओपेक में भी अपने हमायती पैदा कर लिए थे, जिसकी वजह से 70 की दहाई में तेल की पैदावार में कमी करके कदाफी ने अमेरिका और यूरोप को तवानाई के बहरान से दो चार किया था। कर्नल कदाफी 70 की दहाई से अरब कौम परस्ती के अलमबरदार रहे और उन्होंने उर्दन, शाम और मिस्र को साथ मिलाकर कई मुआहदों में इन मुल्कों को एक कर दिया। 1988 में स्कॉटलैंड के एक जहाज को तबाह करने का इल्ज़ाम लीबिया के बशिंदों पर लगाया गया, पर कदाफी ने अपने शहरियों को आलमी अदालत के हवाले करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया पर मुआशी पाबंदियाँ लगा दी। अरब ममालिक ने भी कदाफी को सख्त मायूस किया, लीबिया की हिमायत करने से मुकम्मल इनकार कर दिया। इसी वाक़या की वजह से कदाफी ने अरब कौम परस्ती का जुनून छोड़ दिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ के ब्लॉक में शामिल हो गए। कदाफी अपने मुल्क को एटॉमिक पावर बनाना चाहता था, पर जल्द ही उसके राज दुनिया में अफशा हो गए और लीबिया पर पाबंदियां लगा दी गई। पहले जहाज वाले वाक़या और फिर एटॉमिक पावर वाले वाक़या ने कदाफी को दुनिया में बिल्कुल अकेले कर दिया। आखिरकार 2003 में कदाफी ने अमेरिका की शराइत मान ली। बाद में कदाफी ने अपने शहरियों को, जिन पर हमला करने का इल्ज़ाम था, आलमी अदालत के हवाले कर दिया। कर्नल कदाफी ने इस जहाज़ में हलाक होने वाले ख़ानदानों को अरबों डॉलर हर्जाने के तौर पर अदा किए। कर्नल कदाफी दुनिया भर में मुख्तलिफ आज़ादी की तंजीमों को सपोर्ट और फंडिंग करते रहे, जिसमें तंजीमें आज़ादी फ़लस्तीन और अफ्रीका की कई तंजीमें शामिल हैं। अपने अंदाज़े हुक्मरानी और सख्त फैसलों की वजह से मगरबी ताकतें कदाफी को आलमी अमन के लिए ख़तरा समझती थीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1979 से 2006 तक लीबिया को उन मुल्कों की लिस्ट में शामिल किया था जो दहशत गर्दी को सपोर्ट करती थी। 1986 में भी अक़वाम मुत्तहिदा की अफवाज ने बर्लिन धमाकों के रद्द अमल में कर्नल कदाफी की रिहाइशगाह और लीबिया के एक बड़े हिस्से पर बमबारी की थी, जिसमें कर्नल कदाफी की एक बेटी भी शहीद हो गई थी। कदाफी की दौरे हुकूमत में लीबिया की अवाम खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रही थी। बुनियादी तालीम मुफ्त थी, सानवी तालीम लाजमी थी, तालीम की शरह 100% थी। हुकूमत की जानब से हर फर्द को घर बना कर दिया जाता था। पैदाइश के बाद बच्चे के नाम वजीफ़ा जारी कर दिया जाता था। लीबिया योमिया 16 लाख बैरल तेल पैदा करता था, जो कि अब सिर्फ 6 लाख बैरल रह गया है। कदाफी मिस्र के जमाल अब्दुल नासर से बहुत अकीदत रखते थे। कदाफी को जमहूरियत बिल्कुल पसंद ना थी। वो सद्दाम हुसैन को अपना दोस्त समझते थे। कदाफी की एक बेटी जो वकील थी, उसने सद्दाम हुसैन के मुकदमे की पैरवी भी की थी। जब सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई तो कदाफी इतना गमगीन हुआ, उसने पूरे मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया।
यूरोप और अमेरिका ने गद्दाफी की इस हरकत पर शदीद एहतजाज भी किया और गद्दाफी को इक़्तिदार से हटाने की भी ठान ली। 2011 के शुरू में बादशाही निज़ाम के खिलाफ अरब के खित्ते में एक ज़ोरदार एहतजाज का आगाज़ हुआ। जब ये लहर लीबिया तक पहुंची तो उसको सख्ती से कुचल दिया गया, पर मगरबी मुल्कों की हमायत और मदाखलत ने इन बागियों को हिम्मत दी। बिलाखिर 17 अक्टूबर 2011 को बागियों ने गद्दाफी को जिंदा पकड़ लिया और फिर मगरबी दबाव पर इसे शहीद कर दिया गया। गद्दाफी ने अपनी ज़िंदगी में अपनी कौम से ये वादा किया था कि वो लीबिया की सरजमीन में मरना और दफन होना पसंद करेंगे। उन्होंने अपनी जान देकर ये वादा भी वफा किया। गद्दाफी मुस्लिम उम्मा का दर्द समझने वाला एक अजीम रहनुमा था। गद्दाफी में बज़ाहिर लाख बुराइयां हों, लेकिन वो मुस्लिम उम्मा और लीबिया की कौम के लिए हमेशा लड़ते रहते थे। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।